छात्राओं, हम ममता का विषय एकांकी के संबंध में चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमने इस एकांकी के तत्वों के आधार पर इसे समझने का प्रयास किया, इसके कथानक के पूर्ण विकास को भी समझा, पात्र और उनके चरित्र के बारे में भी हमने चर्चा की, भाषा शैली की भी हमने चर्चा की। तो इस एकांकी में हम देखते हैं कि रंगमंचीय प्रस्तुतिकरण के हिसाब से भी हम देखें तो अधिक रंगमंचीय उपकरणों की इसमें आवश्यकता नहीं है। केवल एक बीमार के कक्ष जैसी व्यवस्था रंगमंच पर करके भी इस एकांकी को प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन साथ ही आप देखिए, इसमें जो बड़ी बात है वो ये कि इसमें लेखक ने ध्वनि संकेत बहुत दिए हैं, पदचाप की ध्वनि के, और यहाँ तक कि माँ द्वारा जो भी कृत्य जो किया जा रहा है, किस प्रकार से वह पुत्र की चादर हटाती है, खिड़की खोलती है, और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि वह दवाई है वो फेंक देती है। तो ये सारे कृत्य हैं, ये दिखाने की अपेक्षा इसके बारे में चिकित्सक और पिता के संवादों के माध्यम से इसे व्यक्त किया गया है। क्योंकि यह रेडियो रूपक की शैली में लिखा गया है, रेडियो नाटक की शैली में लिखा गया है, इसलिए इसमें ये सारे ध्वनि संकेत हमें भरपूर मिलते हैं और संवादों के माध्यम से ही कथानक आगे विकसित होता है। हर कथानक में बहुत से घटनाक्रम हैं जो रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, वो संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। क्योंकि रेडियो में दृश्य माध्यम नहीं है, वो श्रव्य माध्यम है, तो वहां सुनने के हिसाब से इसे लिखा गया है। लेकिन यदि हम रंगमंच की दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से भी यह एक सफल एकांकी सिद्ध हो सकता है। निर्देशक अपने तरीके से, अपनी कल्पना के द्वारा उसमें कुछ रंगमंची उपकरणों के माध्यम से इसे सहजता से रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि यदि हम देखें कि पात्रों की बहुत भरमार इसमें नहीं है, मात्र 5 चरित्र हैं, उनके माध्यम से इस एकांकी का विकास हो गया है। संवाद है वो सहज है, सरल है, सीधी सादी भाषा में है, सहजता से अदा किए जाने वाले हैं और बड़ी सहजता से और क्रियात्मक रहते हुए रंगमंच पर भी इसे आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है, वो संवाद अदायगी की जा सकती है। इतना ही नहीं, जो अंतिम घटनाक्रम इस एकांकी में है, जो संवादों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है, वो घटनाक्रम होते हुए पीछे से रंगमंच पर घटनाक्रम होते हुए और परस्पर चिकित्सक और पिता के आपसी संवाद के माध्यम से भी उसे सहजता से प्रस्तुत किया जा सकता है। स्थान परिवर्तन तो इसमें है ही नहीं। समय सीमा भी बहुत थोड़ी सी समय सीमा में पूरा एकांकी आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि समय परिवर्तन भी विशेष होने वाला नहीं है, केवल दिन और रात का है। थोड़ी सी प्रकाश व्यवस्था के प्रयोग द्वारा इस दिन और रात के फेर को आसानी से दिखाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो समय बहुत लंबा नहीं है, स्थान परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, उसी कक्ष में, एक ही कक्ष में पूरा एकांकी आसानी से, सहजता से खेला जा सकता है। तो इसलिए यदि हम रंगमंच की दृष्टि से भी वैसे ही रेडियो रूपक है और एक सफल रेडियो रूपक है, सारे ध्वनि संकेत इसमें दिए गए हैं, संवाद योजना भी उसी हिसाब से की गई है, लेकिन रंगमंच की दृष्टि से भी यह एकांकी उतना ही सफल है। बड़ी सहजता से, सरलता से, आसानी से यह रंगमंच पर खेला जा सकता है। वैसे भी इसमें रंगमंचीय संकेत अधिक देने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि ये कोई भी निर्देशक जो इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करवाए वो सहजता से ये समझ सकता है और उसे अधिकार भी होता है इस बात का कि एक कक्ष जिसमें एक बीमार बालक है, वो सोया हुआ, उस कक्ष में क्या क्या वस्तुएं होनी चाहिए। एक मध्यम वर्गीय परिवार है, उस परिवार के उस कक्ष में क्या क्या वस्तुएं होंगी, और एक लड़का जो कि पढ़ने लिखने वाला है, उसका कक्ष है वो चारपाई पर सोया हुआ है। तो ऐसे में एक सामान्य एक चारपाई और कुछ थोड़ी बहुत एक पढ़ने की टेबल लगा दी जाए
तो उतना भी पर्याप्त है इस एकांकी को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए। कुल मिलाकर के खिड़कियाँ जो उसमें है, एक तरफ खिड़की से या द्वार से या छिप करके डॉक्टर और पिता देख रहे हैं तो वो भी आसानी से हो सकता है। और केवल माँ ने खिड़की खोली है तो वो खिड़की मान लीजिए रंगमंच पर नहीं भी बन पाती है तो भी, क्योंकि डॉक्टर के पिता के साथ संवाद में भी वो बात आ रही है, तो वो भी बड़ी सहजता से हो सकता है कि माँ उधर जा कर के और वो कृत्य करके आ गई है या खिड़की खोल करके वापस उस कक्ष में आ गई है, उसे आसानी से हम दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित ममता का विषय एकांकी एक रेडियो की दृष्टि से भी और रंगमंच की दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टि से एक सफल एकांकी कहा जा सकता है। दोनों ही माध्यमों में इसे सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी माध्यम में प्रस्तुत किया जाए, लेखक इसकी मूल संवेदना को उजागर करने में पूरी तरह सफल हुआ है और रंगमंच और रेडियो दोनों ही माध्यमों में यह एकांकी अपनी मूल संवेदना को दर्शकों तक या श्रोताओं तक संप्रेषित करने में पूरी तरह सफल सिद्ध होने वाला है। तो इस एकांकी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम फिर और अगले एकांकी के संबंध में चर्चा करेंगे।